हेलो स्टूडेंट, बेटा आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स बीकॉम सेकेंड ईयर और आपकी एमकॉम फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है। ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पर जिन यूनिवर्सिटियों में सैम में यूज़ हो रहा है वहाँ बीकॉम थर्ड सैम एंड एमकॉम थर्ड सैम में इस बुक को यूज़ किया जाता है। इनकम टैक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इनकम टैक्स, यदि इनकम होगी तो टैक्स देना होगा और यदि इनकम नहीं होगी तो टैक्स नहीं देना होगा। इनकम प्लस टैक्स, इनकम पर जो टैक्स लगेगा उसे बोलते हैं बेटा इनकम टैक्स। टैक्स दो प्रकार का होता है, नंबर एक डायरेक्ट टैक्स, नंबर दो इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है? यदि आप शॉपकीपर को ये कहें कि भैया हमें डायरेक्ट टैक्स की बुक दे दें तो वो आपको इनकम टैक्स की बुक देगा। यदि आपने कहा हमें इनडायरेक्ट टैक्स की बुक दे दें तो वो आपको प्रोडक्शन टैक्स या जीएसटी की बुक देगा। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new update. टैक्स दो प्रकार का है, डायरेक्ट टैक्स, नंबर दो इनडायरेक्ट टैक्स। अब क्वेश्चन ये है बेटा, डायरेक्ट टैक्स को डायरेक्ट टैक्स क्यों कहा गया है और इनडायरेक्ट टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहा गया है? हमारा जो सब्जेक्ट है बीकॉम में वो डायरेक्ट टैक्स है, यानी इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स आपको एमकॉम में पढ़नी होती है। अभी हम जो आपको पढ़ाएंगे वो डायरेक्ट टैक्स, लेकिन हम आपको दोनों में डिफरेंस बता रहे हैं। थोड़ा सा क्या डिफरेंस है? डायरेक्ट टैक्स व्यक्ति को डायरेक्ट पे करना पड़ता है, इसलिए इसे डायरेक्ट टैक्स कहा गया है। जिस व्यक्ति को इनकम हुई, मुझे इनकम हुई तो मैं पे करूंगा, आपको इनकम हुई तो आप पे करेंगे, इसलिए इसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। सपोज करो बेटा मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मुझे अपने बिजनेस से इनकम हुई है तो मैं गवर्नमेंट को बिजनेस पर टैक्स जमा करूँगा। यदि मैं जॉब करता हूँ तो मुझे सैलरी से इनकम हुई है तो मैं फिर गवर्नमेंट को सैलरी से टैक्स जमा करूँगा। सपोज करो मैं मकान किराए पर देता हूँ, लेट आउट करता हूँ तो मुझे इनकम हुई है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो मैं हाउस प्रॉपर्टी पर टैक्स जमा करूँगा। जिस चीज़ पर भी मुझे इनकम होगी मैं गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स पे करूँगा। यदि मुझे टैक्स पे करना नहीं आता तो इसके लिए मैं एडवोकेट के थ्रू टैक्स जमा कर सकता हूँ, जिसके लिए मुझे कुछ फीस देनी पड़ती है। उसे हम बोलते हैं बेटा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। जिन व्यक्तियों को अपना आप जमा करने आता है वो खुद जमा कर सकते हैं, तो वो अपना आप डायरेक्ट पे कर सकते हैं। यदि आप टैक्स पे करना नहीं जानते तो इसके लिए हम एडवोकेट के थ्रू टैक्स जमा कर सकते हैं, इसलिए बेटा इसे डायरेक्ट टैक्स कहा गया है। इनडायरेक्ट टैक्स, ये इनडायरेक्ट तरीके से गवर्नमेंट को जाता है, इसलिए इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। हर व्यक्ति जन्म से मरण तक, जब उसका जन्म होता है और जब तक वो नहीं मरता तब तक उसे टैक्स देना पड़ता है, उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स तो हमें पता होता है क्योंकि हम डायरेक्ट जमा करते हैं, ये हमारी पॉकेट से इनडायरेक्ट तरीके से जाता है, इसलिए हमें इसका पता ही नहीं होता। आप जन्म से मरण तक, मैंने बताया आपको, यानी जब व्यक्ति का जन्म हुआ और जब तक वो नहीं मरता तब तक अपने पूरे जीवन काल में जो वो टैक्स पे करता है उसे इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। अब आप कहेंगे जी ये जन्म से क्या मतलब है इसका? तो जन्म बेटा जब बच्चे का जन्म होता है उसमें जो मेडिसिन यूज होती हैं, जो डॉक्टर की फीस पे होती हैं, जो भी ट्रीटमेंट उसको दिया जाता है, उसके लिए जो भी उसमें हमने प्रोडक्ट परचेज करे हैं और तो उन प्रोडक्ट पर जो टैक्स जाता है उसे इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जब व्यक्ति का मरण होता है, जब व्यक्ति मर जाता है और जब उसका क्रिया विधि करी जाती है तो उसके लिए भी हमें सामान की जरूरत पड़ती है, लकड़ी हुई या कुछ भी ऐसा सामान जो हमें उस टाइम चाहिए, उन पर भी हमें टैक्स पे करते हैं, बस हमें पता नहीं लगता, उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। आपने मोबाइल परचेज करा, एसी परचेज करा, आपने देखा एसी भाई हमें 50,000 रुपये का पड़ा, लेकिन बिल उठा के देखना उस बिल में एक टैक्स अमाउंट होती है, उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। आपने मोबाइल परचेज करा 30,000 का, आप बिल देखना, हो सकता है मोबाइल की कीमत उसमें 27,000 हो प्लस 3,000 उसमें टैक्स हो, लेकिन हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स कौन पे करता है गवर्नमेंट को? इनडायरेक्ट टैक्स बेटा कस्टमर की जेब से जाता है, जो प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है
उसकी जेब से जाएगा। सबसे पहले सामान जो बनाता है बेटा वो मैन्युफैक्चर बनाता है। मैन्युफैक्चर होलसेलर को सप्लाई करता है, होलसेलर रिटेलर को सप्लाई करता है, रिटेलर कस्टमर को सप्लाई करता है और कस्टमर उसको कंज्यूम करता है। मैन्युफैक्चर अपना टैक्स होलसेलर से लेता है, होलसेलर अपना टैक्स रिटेलर से लेता है, रिटेलर अपना टैक्स कस्टमर से लेता है, कस्टमर अपना टैक्स किसी से नहीं ले सकता क्योंकि वो कंज्यूम कर रहा है। तो जो भी टैक्स का लोड पड़ा वो बेटा कस्टमर की जेब पर पड़ा जिसने उसको कंज्यूम करा। जब तक हम सामान कंज्यूम नहीं करते, जब तक वो चेन प्रोसेस में चलता रहता है, उस पर टैक्स जाता है, उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। लास्ट में ये जो टैक्स इफेक्ट करता है ये कस्टमर की जेब पर इफेक्ट करता है क्योंकि उसने वस्तु कंज्यूम कर ली है, उसने वस्तु यूज कर ली है, अब वो किसको दे? तो टैक्स जो पे करता है इनडायरेक्ट टैक्स वो एक कस्टमर पे करता है। ठीक है बेटा, डायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट पे करा जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट तरीके से गवर्नमेंट को जाता है और ये टैक्स हम डेली जमा करते हैं, बस हमें पता नहीं लगता। कुछ व्यक्ति जानते हैं इसके बारे में। आप जितनी भी परचेसिंग मार्केट से करते हैं उस पर डेली जो टैक्स जा रहा है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स इनकम होने पर जाएगा, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स तो कुछ ना कुछ तो हम डेली मार्केट से परचेज करते ही हैं, तो वो टैक्स तो जमा करना ही है। बेटा टैक्स का यूज़ कहाँ है? गवर्नमेंट पर इतना टैक्स आ रहा है, गवर्नमेंट उस टैक्स का कर क्या रही है, इसको भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे कि भाई इतना टैक्स गवर्नमेंट क्या करती है। बेटा हमने ये डायरेक्ट टैक्स की आज शुरू करी है, इनकम टैक्स की, इसकी हम वीडियो की अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे। ठीक है बेटा, जो हमारी बीकॉम फर्स्ट ईयर की क्लास चल रही है वो अलग चल रही है, इनकम टैक्स की बुक अलग चलेगी, बिजनेस फाइनेंस की बुक अलग चलेगी। तीनों बुक की हम अलग अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे और इन पर हम क्वेश्चन के लिंक भेजेंगे, आप उन क्वेश्चन को सॉल्व भी करें। तो आज की वीडियो बेटा हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं।